आ सकती हो। आज तुरंत अपने गणों को भगवान बुलाए हैं और गणों के साथ में भगवान जो है ना सो सती को दक्ष महाराज के यहाँ भेजे हैं। और दक्ष महाराज के यहाँ जब गए हैं, मां सती जैसे ही यज्ञ मंडप में पहुंची है, उस समय जो है दक्ष महाराज सामने से आ रहे थे, सती सामने से जा रही थी। बड़ा हर्षित होकर के सती सामने दौड़ती है, हाँ पिताजी। उसी समय दक्ष महाराज जो है दूसरे तरफ मुख करके दूसरी ओर चले जाते हैं। सती रुक जाती है, हृदय में कंपन होने लग जाता है और सती विचार करने लग जाती है। पिता भवन जब गई है भवानी, पिता भवन जब गई है भवानी, दक्ष है त्रास काहु न सन्मानी, दक्ष है त्रास काहु न सन्मानी, पिता सामने से उनकी बहन लोग आ रही थी। सती सोची कि ये बहन तो आ रही है, बड़ी मुस्कुरा रही है, चलो इनसे ही मिल ले। तब तक सामने से उनकी माता जी आ गई। और जैसे ही माता आई न तो जो है सती के मन में बड़ा जो है सुख हुआ। हाँ, माँ तो मुस्कुराते हुए आ गई है, माँ तो सब बात समझ रही है। परंतु दुर्गा जी के पुस्तक में जो लिखा है ना, पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता को माता की हो सकती है। यहाँ भी वही प्रमाण मिल रहा है कि सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक बहन से मिल रही है। मन में बड़ा संताप हो रहा है, बार बार देख रहे हैं कि यह आई है तो साथ में जमाता महादेव भी आए होंगे, परंतु उधर को भगवान का सवारी दिख नहीं रहा है। तो मन में कुछ आनंद हुआ कि चलो अच्छा हुआ वो नहीं आए। इतने में माँ सती जो है ना, माँ हाथ पकड़ी है सती के, बहन एक तरफ से हाथ पकड़ी है, सती जा रही होती है। सामने ब्रह्मा जी आसन पर बैठे हैं, माँ यही देख रही है भगवान शिव का आसन कहाँ है। माँ यह नहीं देख रही है कौन कौन यज्ञ में आए हैं, माँ यह देख रही है कि हमारे प्रभुनाथ का आसन कहाँ लगा हुआ है। क्योंकि जहाँ भगवान शिव का आसन नहीं होता है उस यज्ञ का तो विध्वंस हो ही जाता है। क्योंकि शिव का एक नाम कल्याण है, शुभम करोति कल्याणम। ये भगवान शिव कल्याण करने वाले देवता है। तो जिस यज्ञ में भगवान शिव का आसन न हो उस यज्ञ का कदापि कल्याण नहीं हो सकता है। तो मां सती जो है ना यही खोज रही है भगवान शिव का आसन कहाँ है। आगे गई तो भगवान विष्णु बैठे हैं, महालक्ष्मी बैठी है, परंतु भगवान शिव का आसन नहीं है।
चारों तरफ देखती नजर घुमाती है और चारों तरफ जब नजर जाता है तो सती को यह दृश्य दिखाई देता है कि भगवान शिव का आसन कहीं नहीं लगा हुआ है। और सती ही जाई देखहु तब जागा, अब कहू न दीख शंभु कर भागा। कहीं भी भगवान शिव का आसन नहीं है। मां क्रोधाग्नि में जो है व्याकुल हो जाती है, शरीर से जो है सो क्रोधाग्नि प्रकट होने लग जाती है और मां का शरीर कंपायमान हो जाता है। जो है अनेक प्रकार से मां जो है सो बोलने लगती है और कहती है कि सुना हो सभासद सकल मुनि में, सुना हो सभासद शंकर हर निंदा करे, सो हर तुलत लहत सब काहो, सो हर तुलत लहत सब काहो, भले भांति पछताव पिता हो, भले भांति पछताव पिता। हे पिताजी, आपको भली भांति पछताना पड़ेगा। बहुत गलती आपके द्वारा हो गई है। आप इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं परंतु भगवान शिव का आसन नहीं है और जहाँ भगवान शिव का आसन नहीं रहता यज्ञ का कल्याण नहीं होता है। हे पिता, आज के बाद में इस शरीर से आपकी पुत्री नहीं कहलाऊंगी, ऐसा मेरा प्रण है। आप क्रोधा अग्नि प्रकट होने लगी है शरीर में। उसी समय मां सती ने दाहिने पैर के नाखून के अंगुष्ठ के नाखून के अग्रभाग को पृथ्वी पर खींचा और एक रेखा बनी और उस रेखा से एक अग्नि की धारा प्रवाहित हुई है जो मां के शरीर को दग्ध करने लगी है। उसी समय मां सती ने कहा, सती ही मरत हरि सन वर मांगा,